में शामिल कर लूं। मैंने भी इब्तिदाई में भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात जो है वो सामने रखी। एक तासुर ये बनता जा रहा है कि हुकूमत भी इस वक्त ये चाह रही है कि ऑपोजिशन बस वाइप आउट हो जाए। मैदान वैसे भी काफी खुला ही है हुकूमत के पास, वो और उसको खुला करना चाहते हैं शायद। आप इसको बीइंग अ पॉलिटिशियन कैसे देख रही हैं? जो सजाएं आई हैं, सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो सारे कन्विक्ट हो गए, इनके मेंबर्स धड़ाधड़ 11-12 कन्विक्शंस तो हो चुकी हैं इनके सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस की। किस तरह से आप इसको देख रही हैं और फिर फैसलों की बुनियादें क्या हैं? कुछ इशारा कर दिया है अली साहब ने। देखें जी, अली साहब ने तो बहुत अच्छी हर चीज को एक कवर दे दिया, अपने आप को हर चीज से, अपनी पार्टी के लोगों को हर चीज से बड़ा नीटली निकाल दिया। ये कहते हैं कि गवाह कहाँ थे या गवाही किसने दी? तो अगर आप सोशल मीडिया खोल दें, टिकटॉक खोल दें, फेसबुक खोल दें, किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है। इन सब की हरकत सकनात, इनका एक डिजिटल फुटप्रिंट रह गया है। उस वक्त ये बातें खान साहब को और उनकी क़यादत को खुश करने के लिए की जा रही थी और सिस्टम को ललकारने के लिए की जा रही थी। तो बड़े प्राउडली सबने अपनी ये एक्टिविटीज की। पार्टी लीडरशिप को जो सजाएं हुई हैं, बिकॉज देखिए ये जो यंग लड़के या बच्चियां या वर्कर्स पकड़े गए हैं, बहुत सारे अब रिसेंटली इनको वो भी सेंटेंसिंग भी हो गई है। इनको किसी ना किसी ने अहकाम दिया था, इनको किसी ने गाइड किया था, ये खुद से तो सारे इन जगहों पे नहीं पहुंच गए थे। सो एक होता है जिन लोगों ने वो चीज कैरी आउट की होती है और एक होता है जिन्होंने प्लानिंग की होती है। खैर से यहाँ पे जो प्लानिंग करने वाले भी थे उनकी भी सोशल मीडिया पोस्ट भरी हुई थी। सो आई थिंक फॉर देम टू से कि देयर इज नो एविडेंस, ये बहुत अजीब सी बात है। को ज्यादा मजबूत नहीं किया जा सकता था अगर उन जगहों की सीसीटीवी फुटेजेस निकल आती जिनका ये बार-बार मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान साहब बार-बार कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसके अंदर जो भी कोई होगा मैं उसको खुद कंडेम करूंगा, खुद पार्टी से उसको लेकर करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी खुद वीडियोस, जस्टिन आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, पार्टी लीडरशिप से लेकर बात बताऊं, बहुत सारे जो डिसीजंस आए हैं, जो हियरिंग्स हुई हैं, केसेस चले, उनके अंदर वो वाली वीडियो एविडेंसेस सबमिसिबल ही नहीं थे, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। उसके बावजूद ये कहकर सजाएं दे दी गई कि एक पुलिस वाला था जो अंडर कवर चला गया ज़मान पार्क में, वो टेबल के नीचे बैठा था, वो सोफे के पीछे छुपा था। मजे की बात है वो पुलिस वाला बाद में पता लगा छुट्टी पे था। इस तरह की बुनियादों पर जब डिसीजंस आएंगे तो क्वेश्चंस रेज होंगे। जहां पे क्वेश्चंस रेज हो या जहां पे इनको फील हो कि गलत बात है, दे आर फ्री टू चैलेंज इट, दे आर फ्री टू गो अहेड। अब जो इनकी ये चैलेंज इट वेयर वो ऑलरेडी कह रहे हैं द पेशावर हाई कोर्ट व्हिच इज पेशावर हाई कोर्ट व्हिच इज वेयर एवरीबॉडी इज डूइंग इट, एंड खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वेयर एवरीबॉडी इज कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज एज पर नॉर्मल। ये जो गवर्नमेंट है ना वहां से मरूम की, अपने गवर्नमेंट अपनी हुकूमत में फिर इनके भी जो सो कॉल्ड इश्तिहारी लोग जो इस्लामाबाद में इश्तिहारी है वो धंधनाते हुए कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, जुरिस्डिक्शन वाली जगह पे चैलेंज होना है। अगर लाहौर, अगर फैसला सरगोदा में सजा हुई है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही फैसला होना है। पेशावर से अगर आपको सिर्फ ओमनी बस या अफरीदी साहब ने रीच आउट करके कहा है कि कब बेल मिल जाए टू अपीयर इनटू अनदर कोर्ट, अल्टीमेटली इसमें जाना नहीं है। ईसीपी का जो नोटिफिकेशन है, ईसीपी की नोटिफिकेशन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, जो उससे सुपीरियर कोई फोरम है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट गया। इन डिसीजंस को तो नहीं लेके जा सकते। वो तो हमने सिर्फ वहां पे उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर उस चीज के ऊपर ब्रेक लगी है कि यार आपको क्या जल्दी है, किसके पास जाए, इलेक्शन भी अनाउंस कर रहे हैं, आप इलेक्शन भी दे जा रहे हैं, आप एक सेकंड में शेड्यूल भी कर सकते हैं। जब याया अफरीदी साहब ने, मेरा वैसे मूड तो कोई नहीं था, मेरी बहन भी मालिक नीमत की सीट पे है, इन्होंने तो ऐसी कहना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस तरह है कि आप लोग अपनी बातों की, अपनी लीडरशिप की कल्पेबिलिटी को आप लोग वाइप आउट नहीं कर सकते। जो इन्होंने टेम्पलेट सेट किया था 9 मई का, अगर इस पे रियासत और हुकूमत एक्शन ना ले, कल को मेरे साथ कोई बुरा होगा, मेरी पार्टी के साथ कोई बुरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन हर रोज धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, गोलियां लग रही हैं। तो कल को उनके खानदान और उनके चाहने वाले जाके कहीं आग लगा दें, किसी को गोली मार कत्ल कर दें, तो देन व्हाट? मेरी बहन हमने इस बात से मना नहीं किया, परमिसिबल एविडेंस है, आप बिल्कुल सजाएं दें, बट there has to be a daira in which within the ambit of the law. But your protests also have to be within the ambit of the law. ये जो 5 तारीख की प्रोटेस्ट पे मुझे जरा बोलने देना। ये जो इनके होम्योपैथिक किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं, अली अमीन साहब ने 1.25 मिनट की एक खिताब किया है, वो भी आगे 200-300 लोग थे। तो आई थिंक इनके लिए सोचने की बात ये, इस चीज को कवर करने के लिए अब इन्होंने 14 अगस्त का दिन दिया है, क्योंकि वो अवाम निकली होगी और उन अवाम की वीडियोस को निकाल के ये लोग कह देंगे कि तो हमारे लोग हैं, क्योंकि जो इनके लोग थे वो निकले नहीं। लेकिन आप कह रही हैं होम्योपैथिक जो है वो प्रोटेस्ट है, तो होम्योपैथिक दवाई से ही उसका इलाज कर लेते, आप सर्जरी करने पे गवर्नमेंट निकल पड़ी। मैं थोड़ा सा बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात यहाँ पर हो रही थी वो कह रही है जी कि 14 अगस्त जो है वो आप लोगों ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों की। दो बातें, एक तो ये कि 14 अगस्त में क्या अचीव करेंगे आप लोग। 5 अगस्त को जैसे मैंने आपसे इब्तिदाई में भी कहा कि आप लोग वो प्रोटेस्ट नहीं पुल ऑफ कर सके, तो क्या वही फैक्टर है जो समर ने पॉइंट आउट किया है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 14 अगस्त को पीटीआई का झंडा लेके अगर को बंदा, हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसमें मेरी बहन की जमात जो है वो डंडे मारेगी, लोगों पे मुकदमे दर्ज करेगी। जब पाकिस्तान का झंडा और उसके साथ पीटीआई का झंडा होगा तो जिसने पाकिस्तान का झंडा उठाया होगा उसको मारेंगे तो कुछ तो शर्म आएगी ना। पाकिस्तान का झंडा एक कवर होगा। मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। एक पाकिस्तानी को जब आप मारेंगे ना 14 अगस्त को, फिर आपको पता लगेगा मतलब तो वही हुआ ना, ऑर्गेनिकली आपसे लोग नहीं निकले तो आपने कहा कि ठीक है निकली भी क्राउड को वीडियो बनाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, इस बात ज्यादती ना करें। ऑर्गेनिकली इनकी जमात 2 मिनट में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। देखिए ऑर्गेनिक की तो हमें ये बात ही ना करें। ये वो जमातें थी जो पीटीआई को कहती थी ये बड़ी मम्मी डैडी किस्म की जमातें हैं। बेचारे पीटीआई वालों के साथ वो जुल्म हो गया और आज भी लोग खड़े हैं, आज भी अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। पीटीआई के मेंबरान असेंबली खड़े हैं। नून लीग का तो इवन उसका कोई एक दाना भी नहीं मिलता था कि नून लीग नाम की कभी कोई चीज भी थी। परवेज मुशर्रफ साहब का जब दौर था तो जरा 2 दिन के मजालम आए थे तो किसी के प्लेटलेट गिर जाते हैं, ये बाद में भी देख लें। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी कान में दर्द, किसी के दांत में दर्द। इमरान खान ही है जो आज 2.5 साल से बैठा हुआ, उसका आज तक एक दांत भी नहीं दर्द किया। तो इन चीजों को तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, ये ना हमें बताएं। और उन्होंने भी हमारी जमात के आम पाकिस्तानी ने आम हमारे वोटर ने गरीब लोगों को सजाएं दी। मैं कसम खा के कह सकता हूँ इन्होंने फैसलाबाद के केस में एक अपने बंदे को सजा दे दी है। वो बेचारा आम की रेडी लगा के खड़ा हुआ था। वो कहता है जी वो एक आधा को गलती से कोई नून लीग का था, वो बेचारा पिट रहा है, कहता है जी इन्होंने बंदे पूरे नहीं सी हो रहे, मैं गलती ने उत्ते खड़ा सी रेडी लाके मैंने भी चौक के ले गए। 10 साल की सजा भी होगी, गिरफ्तार भी होगी। सर लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, आप लोग अब इनके साथ जो नफरत लोगों में है, से आप लोग क्या अचीव कर रहे हैं? सर आप लोगों के लीडर्स जो है वो सारे जाके, मैं माजरत के साथ, असेंबली के अंदर क्या करने के लिए 5 अगस्त को आपकी सारी लीडरशिप वो चाहती थी कि कोई बाहर से गेट बंद करके ताला लगा दे ताकि आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े। 5 अगस्त को मैं तो निकला था वहां से, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए अभी हमारी मल्टीपल चीजें साथ चल रही, साथ ही अब उस असेंबली के अंदर एक दिन पहला दिन जब असेंबली का आया, अब असेंबली के एक दस्तूर है कि जब भी को आपका पार्लियामेंटेरियन फौत हो जाए तो उस दिन आपका रूटीन बिजनेस नहीं होता। मियां साहब की डेथ हुई, हमने डिसाइड किया कि जी अपने एक मेंबर की डेथ पे अब अगर हम असेंबली में बॉयकॉट करते हैं, एक तरफ हमारे मेंबर की डेथ हुई है, उसकी वहां पे वो नहीं है उसके लिए, और हमारी जमात में से कोई बंदा अपने 5 को हल्कों में नहीं होना चाहिए था। 5 को हमारी पार्टी का अगर ये फैसला था कि जी अब खान साहब के लिए ही है ना सारा कुछ, तो खान साहब यहाँ अडियाला जाने का प्लान था, तो इस वजह से नहीं। तो अडियाला जाने में कोई नुकसान क्या है? अडियाला कौन सा को पेरिस में है? बहुत सारे लोग असेंबली से अडियाला नहीं गए, नहीं असेंबली में तो ये दिया गया कि बंद किया गया, जाने नहीं दिया गया। कुछ चले गए, मैं तो चला गया था। आप चले गए, अचकजई साहब चले गए, जिनका इरादा राजा भी गए, वो तो जिनका इरादा था वो क्योंकि हम कौन सा कोई गुनाह कर रहे थे।